तो हमारे चैनल बिजनौर की पाठशाला के अंदर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर के बिना शायद ज्योग्राफी भी ना हो, क्योंकि ज्योग्राफी के बेसिक्स इसी लेक्चर से यानी कि इसी टॉपिक से स्टार्ट होते हैं। तो ये टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज्योग्राफी के एडवांस लेवल वाले टॉपिक्स को समझने के लिए। टॉपिक है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हम सब ने इसके बारे में सुन रखा है, और अगर आप लोग मेरे सजेशन पर ही आए हो, मेरी किसी और वीडियो पर आप गए थे और वहाँ से अगर आप इधर आए हो तो आप बिल्कुल सही आए हो, क्योंकि ये वीडियो सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस मेन बात एक करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब क्योंकि 1 मिनट होने वाला है तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले इंट्रो दे देते हैं कि सबसे पहले देखो यार, आपको पता होगा कि हमारा आज जो चैप्टर है वो है हमारा ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 6 ज्योग्राफी का, चैप्टर नंबर 2, दूसरा चैप्टर। अगर आपको चैप्टर 1 देखना है तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपको चैप्टर 3 देखना है तो वो भी अपलोडेड है, और भी सारे आगे जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद हो सकता है सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हों। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ कानों में डालने ईयरफोन। अगर ईयरफोन नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वैसे भी सुन सकते हो, और इस वीडियो को केवल आपको इसके मजे लेने हैं। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पर मैंने आपको अर्थ की 4 फोटोज़ दिखाई हुई हैं, है ना। 4 अलग अलग एंगल से अर्थ के फोटोज़ दिखाए हुए हैं। अभी आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि हमारी अर्थ तो कुछ ऐसे दिखती है, हरी भरी नीली टाइप की, बट मैंने उसको इस तरीके से क्यों दिखाया हुआ है। अच्छा, इसका रीज़न बहुत कॉमन है, क्योंकि हमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है। ठीक है, क्या समझना है? चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का। उसके पहले आप लोग यहाँ पर एक चीज़ समझ लो कि हमारी जो अर्थ है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे आसपास की जो जगह है, सपोज़ अगर हमें हमारे घर से मार्केट में जाना है तो वो भी काफ़ी दूरी है। तो अगर आप सोचो, अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना हो, या फिर आप और भी बड़ा डिस्टेंस रह सकते हो, अर्थ हमारी इतनी बड़ी है, हमारी पूरी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। तो उस पर कोई भी लोकेशन को स्पेसिफाई करना, किसी जगह को बताना, आपका फ्रेंड है अगर आपको उसे बताना है कि आप अमेरिका में कहाँ रह रहे हो, तो ये चीज़ बताने के लिए किसी चीज़ की हेल्प लगेगी क्या? गूगल मैप्स की? नहीं। गूगल मैप्स भी जिस पर वर्क करता है उस चीज़ की हम बात करने वाले हैं। आप लोग बोलो कि गूगल मैप पर हम सर्च करके अपनी लोकेशन सेंड कर देंगे, लेकिन गूगल मैप जिस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है वो बात अलग है, वो जब टेक्निकल वाली बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फिलहाल ज्योग्राफी से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ है, जिसको शायद गूगल मैप भी यूज़ कर रहा है, वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जो हमारी मैंने अर्थ बनाई हुई है, जो कि वैसी हरी भरी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक लाइन्स दिख रही है कुछ। एक तो इस प्रकार की लाइन दिख रही होगी हॉरिजॉन्टल क्या मतलब? ऐसी फ्लैट लिटी हुई, है ना। और एक आपको लाइन दिख रही होंगी कुछ वर्टिकल टाइप, यानी कि ये सीधी खड़ी हुई लाइन। ठीक है, ये 2 लाइनें क्या हैं? क्या यही लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है? आइए समझते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले आप लोग ये चीज़ समझ लो कि यहाँ पर हमारे पास ये रहा हमारा एक ग्लोब। ठीक है, ग्लोब क्या होता है? एक मॉडल होता है हमारी अर्थ का। अर्थ के जैसा ही एक छोटा सा मॉडल होता है, जिससे कि हम अर्थ को समझ पाएं। अब आप ध्यान से देखो, हमारा जो ग्लोब है इसमें ये आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये वाली चीज़। ठीक है, कई लोगों ने अगर ग्लोब देखा होगा तो उसको हमारे ऐसे करके घुमाया भी होगा, है ना। ऐसे हमारा आप जब इस पर स्पिन करते हैं तो ये जो गोला है ये घूमने लगता है, हमारी जो अर्थ है वो घूमने लगती है। बेसिकली हम सब ने 2 प्रकार के बेसिक मोशंस तो पढ़े हुए हैं। नंबर 1 इज रोटेशन, नंबर 2 इज रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? अपने ही एक्सिस पर, सिंपल भाषा में अपनी जगह पर खड़े खड़े घूमना। ठीक है, क्या करो, आप खड़े हो जाओ और अपनी जगह पर, जहाँ पर आप खड़े हो ना, वहीं पर या बस चारों तरफ घूमने लग जाओ। ठीक है, थोड़ी देर में चक्कर आने लगेंगे, इससे ज़्यादा मत घूमना। फिर दूसरा आप क्या करना, एक सर्कुलर ग्राउंड में, या सर्कुलर ग्राउंड ना भी हो, अपने छत पर जाओ और गोल गोल वहाँ पर घूमने लगना। बस यही 2 प्रकार के मोशन की यहाँ बात हो रही है। जब आप अपने एक्सिस पर घूम रहे हो उसको रोटेशन बोलते हैं, जब आप चारों तरफ घूम रहे हो ना उसके अपनी छत पर, उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इसके बारे में इन डेप्थ हमने चैप्टर 3 के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पर हम लोग मोशंस ऑफ अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखो तो अर्थ की जो ये एक्सिस है, एक्सिस क्या होती है? सिंपल, जिसके अबाउट आप रोटेट कर रहे हो वही आपकी एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो अर्थ की एक्सिस कुछ ऐसी होनी चाहिए थी। क्यों होनी चाहिए थी? मतलब ऐसा अच्छे लगते हैं, थोड़ी सीधी हो। ठीक है, सीधी चीज़ें पसंद होती है ना। अब ये है हल्की सी टेढ़ी, दिख रही है? ये हल्की सी टेढ़ी है ना, यानी कि अर्थ जो हमारी रोटेट कर रही है वो एक टेढ़ी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है।
आप कहोगे एक्सिस टेढ़ी क्यों है, मुझे नहीं पता क्यों है, भगवान ने टेढ़ी बनाई है, इक्विलिब्रियम में है ये इस पोजीशन में, ठीक है। अब दूसरा एक बात अहम वो ये कि ये जो एक्सिस है ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है, यानी कि काल्पनिक है। ऐसी कोई एक्सिस, ऐसी कोई लाइन सच में पास नहीं कर रही, ठीक है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे अर्थ के इमेजेस, ऐसी कोई लाइन नहीं दिखेगी, क्योंकि ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। बट हम लोगों ने अपने उसको आसान बनाने के लिए ऐसी एक एक्सिस मान ली। अब ये जो चीज़ है आपकी, एक तो ये वाली आपकी जो आइडियल एक्सिस थी और ये जो आपकी एक्चुअल एक्सिस है, इनके बीच में जो टिल्ट है वो है 23.5 डिग्री का टिल्ट, ठीक है। यानी कि हमारी अर्थ की एक्सिस ऐसी होनी चाहिए थी, बट वो है कैसी, वो ऐसी है इस प्रकार से। तो वो जो टिल्ट है यानी कि जो टेढ़ापन है कितना 23.5 डिग्री का है, यानी कि कुल मिला के यार ये लाइन जो दिख रही है और जो ये लाइन दिख रही है इसके बीच का एंगल 23.5 डिग्री है। सिंपल, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आएगी। अब चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। अब आप ये देखो, ये जो हमारी ग्लोब है जो हमने यहाँ पे दिखाई हुई है, यहाँ पे जो हमारी ये एक्सिस है ये 2 पॉइंट से पास कर रही है। पहला पॉइंट है ये वाला, दिख गया ये पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट है ये वाला, दिख गए 2 पॉइंट्स, ठीक है। और ये हमारी प्यारी सी यहाँ से एक्सिस जा रही है, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को हम लोग पोल्स बोलते हैं। इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस, नीडल यहाँ पे एक्सेस को ही बोल रहे हैं, आर द 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये जो आपको टॉप पर दिख रहा है, ऊपर की तरफ दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, एंड जो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। सिंपल, ठीक। इतनी सी बात हमको समझ में आ गई। अब हमारी अर्थ रोटेट करती है, ठीक है, तो वो ऐसे ही नहीं कि कुछ भी रोटेट करने लगती है, ठीक है। उसकी एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है, वो है वेस्ट टू ईस्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एकदम पॉइंट वाइज ही बता रहा हूँ, जो आपको डायरेक्ट आपके दिमाग के अंदर फीड हो जानी चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आगे जा कर के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आगे के चैप्टर्स में, आगे की क्लासेस में। उसके बाद हम बात करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब समझ लो, सिंपल सी बात, इसके बारे में तो और डीप डेप्थ में बात करेंगे, पूरा चैप्टर इस बारे में है। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने शुरुआत में बताई थी, लेटी हुई लाइन्स, इनको हम बोलते हैं लेटीट्यूड्स। और ये जो आपकी सीधी लाइन है ना, खड़ी, ठीक है, जो सीधी खड़ी लाइन है ये वाली वर्टिकल लाइंस, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। क्या इनका काम है, देखो इनका काम कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा, लोकेशन स्पेसिफाई करना है। लोकेशन स्पेसिफाई कैसे करेंगे अब वो हम समझ लेंगे आगे। अब लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स बहुत प्रकार के होते हैं, उनके अपने अपने नाम होते हैं, लेकिन एक होता है आपका रेफरेंस या स्टैंडर्ड लैटिट्यूड, जिसे मैं बोल सकता हूँ। क्या मतलब है इसका, देखो यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो चीज़ है ना, इक्वेटर एक चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, ये आपका वो लैटिट्यूड है, ये आपकी वो लाइन है या वो सर्कल है जो हमारी अर्थ को हॉरिजॉन्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। चलो पीछे चलते हैं। ये देखो, ये आपकी ग्लोब है। अब यहाँ पर आप इसको मान लो, मुझे नहीं पता यही है नहीं, क्योंकि आप तो आपने रैंडम बनाया हुआ है, बट हम मान सकते हैं फिलहाल ये एक लैटिट्यूड है। ये हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ऊपर और नीचे की तरफ, ठीक है। कोई बॉल है या कोई आप मान लो तरबूज है, उसे बीच में से काट दो तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऐसे लैटिट्यूड को यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है, नहीं, इमेजिनरी कंसेप्ट है, काल्पनिक कथाएं हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर आपका कुल मिला के, क्योंकि इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे, अब ये आपका 0 डिग्री पर एग्जिस्ट करता है। इसके ऊपर फिर आपके 1 डिग्री आने लगते हैं, ठीक है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री करते 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 सबसे ऊपर आपका आ जाता है 90 डिग्री। 90 डिग्री नॉर्थ। 90 डिग्री नॉर्थ क्यों, क्योंकि इक्वेटर 2 पार्ट्स में हमारी अर्थ को डिवाइड कर रहा है, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। जो ऊपर का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नदर्न हेमिस्फीयर,
ठीक है। और जो आपका नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सिंपल बात। नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा नॉर्थ पोल लाई करता है, ठीक है। और नॉर्थ पोल आपका 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री नॉर्थ। फिर ऐसे नीचे की तरफ आएंगे आपका 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, ठीक है, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री, पूरा करते 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 हमारे यहाँ पे क्या आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री साउथ पर क्या होगा साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वही बात बताइए, नदर्न हेमिस्फीयर समझ में आ गया होगा क्या चीज़ होती है, सदर्न हेमिस्फीयर समझ में आ गया होगा क्या चीज़। अगर नहीं आया समझ तो फिर से समझ लो। अर्थ है हमारी, अर्थ को हमने बीच से काट दिया, इमेजिनरी मतलब ऐसा सच में नहीं काटा, ऐसा मान लो कि काट दिया। तो जब ऐसा काट दिया तो जो ऊपर का भाग है उसको हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे के भाग को हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। इक्वेटर आपका वो भाग है, इक्वेटर आपकी वो लाइन है या वो सर्कल है जो आपके अर्थ को हॉरिजॉन्टली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। उसको हम लोग स्टैंडर्ड पॉइंट मान लेते हैं लैटिट्यूड के लिए, यानी कि हम उसे 0 डिग्री पे मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जब ऊपर की तरफ जाएंगे ना, 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, जब हम लोग इसके ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो ऊपर क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो हम लोग क्या बोल रहे होंगे भाई, धीरे धीरे 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ऐसे करते 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 हम लोग पहुंच जाएंगे 90 डिग्री नॉर्थ पर, जहाँ पर हमारा क्या रहता है नॉर्थ पोल। ऐसे ही जब हम नीचे की तरफ जा रहे होंगे हमको मिल जाएगा साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर। ये 3 बातें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब all such parallel north of equator are called north latitude. Similarly, all parallel south of the equator are called south latitude. कोई नई बात नहीं है, बस वही चीज़ बताई गई कि भाई इस 0 डिग्री के ऊपर के जितने भी पैरेलल वाले होंगे, सारी पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। ये लाइन किसके, इसके पैरेलल है। देख लो आपस में कभी मीट कर रही हैं, कभी मीट नहीं करेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, यानी कि पैरेलल लाइन्स हैं। ये लाइन पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। लैटिट्यूड जितने भी सारे पैरेलल हैं। तो 0 डिग्री के ऊपर वाले सारे नॉर्थ लैटिट्यूड होंगे और 0 डिग्री के नीचे वाले सारे साउथ लैटिट्यूड होंगे। अब एक बात सोचो, आप सपोज करो यहाँ पर हो, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है जो यहाँ पर है। अब आपको बताना है कि भाई मैं कहाँ हूँ, तो आप सिंपली बोल सकते हो ना, क्या बोल सकते हो आप कि मैं भाई सपोज ऐसे कर लेते हैं इसको, 1 डिग्री, 2 डिग्री, है ना, 3 डिग्री, 4 डिग्री। होप ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, इधर लिख लेता हूँ वरना मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा मैंने साफ कर दिया। अब देखो आप सपोज करो आप ये हो, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक फ्रेंड है, आपका फ्रेंड है इक्वेटर पे, आपको ये बात पता है। तो अब अगर आपको उसको अपने पास बुलाना होगा तो आप सिंपली बोल सकते हो ना कि एक काम कर, 3 डिग्री नॉर्थ पर आ जाओ, 3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर आ जाओ, तो उसको ये बात पता चल जाएगी कि आप कहाँ पे हो, है ना। तो वो क्या करेगा, सिंपली चलते 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 3 डिग्री नॉर्थ पर पहुँच जाएगा और आपसे मिल लेगा, ठीक है। अच्छा, एक केस और भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी आप 3 डिग्री नॉर्थ पर ही हो। इस वक्त पे सपोज करो आप जहाँ पर बैठे हुए हो, ज़रूरी है कि क्या वो एग्जैक्ट डिग्रीज में ही हो, नहीं हो सकते हैं भाई आप कहीं यहाँ पर बीच में बैठे हो, तब आप क्या बोलोगे। और ये चीज़ मैं आपको आप इतने बड़े तो हो नहीं, आप चीज़ फील करके देखो कि हमारी अर्थ कितनी बड़ी है, उसमें एक एक पॉइंट की कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर जो है एड्रेस होगा, आप सिंपली एड्रेस समझ सकते हैं। तो इसी पर्पस के लिए जो हमारी डिग्रीज हैं उनको फर्दर हम लोग डिवाइड कर देते हैं मिनट्स के अंदर, और मिनट्स को हम डिवाइड कर देते हैं सेकंड्स के अंदर, ठीक है। ये मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग और डेप्थ में पढ़ते हैं, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है कि कैसे डिग्री के अंदर मिनट्स होती हैं, मिनट्स के अंदर सेकंड्स होती है। सिंपली आप ऐसे समझो जैसे कि 1 घंटा होता है, 1 आवर के अंदर मिनट्स होती हैं, है ना, मिनट्स के अंदर फिर सेकंड्स होती हैं, फिर सेकंड के अंदर नैनो सेकंड्स होती हैं, ठीक है। ये चीज़ क्यों हो रही है, ये चीज़ हो रही है ज़्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए, समझ रहे हो।
अब ये चीज़ हम लोग मिनट्स में इसको हमने डाल दिया तो ये और एक्यूरेसी आ गई। क्यों? अब आप लोग बता सकते हो कि मैं 2 डिग्री 30 मिनट्स 45 सेकंड्स पर इस वक्त हूँ। तो कहीं आप यहाँ पर सपोज हो तो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो कि मैं 2 डिग्री 30 मिनट्स और 45 सेकंड वाली लैटिट्यूड पर हूँ, आ जाओ मिलने। ठीक है, तो आप यहाँ पर होंगे तो आपका फ्रेंड आपसे मिलने आ जाएगा। आगे बात समझ, यहाँ पर काम समझ में आ गया लैटिट्यूड का क्या काम है, कितना इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, वरना फिर आपका दोस्त पूरे ग्लोब पर घूमता रहता है। ग्लोब तो आपको पता है कितनी बड़ी है, तो आपको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो मिल ही जाता। आइए इक्वेटर के बारे में जानने के बाद कुछ और अहम लैटिट्यूड्स के बारे में जान लेते हैं। देखो, आपने इक्वेटर के बारे में जान लिया, नॉर्थ पोल के बारे में जान लिया, साउथ पोल के बारे में जान लिया। इनके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो हम बता देते हैं। सबसे पहला हमारा जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल कॉमन, 0 डिग्री पर कॉमन। इसके अलावा 23.5 डिग्री नॉर्थ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होती है कैंसर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और 23.5 डिग्री साउथ पर हमारा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये क्या है? ये कुछ नहीं, सिंपली नाम है। जैसे हमने 0 डिग्री वाले को इक्वेटर बोल दिया, क्यों? अब इसके मैं बता दिया क्यों बोल दिया भाई, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट है ना ये, इसी से हम लोग सारे लैटिट्यूड्स बाकी के डिफाइन कर रहे हैं कि 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, या 28 डिग्री साउथ, है ना। अब ये जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हुआ, या अभी 2 और बात करेंगे, तो ये भी अपने कुछ ना स्पेशल मतलब रखते हैं, तो इसलिए हमने इनके स्पेशल नाम डाल दिए। इनकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, तो इसीलिए हम लोग इनको एक स्पेशल नाम इनको दे रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब जो हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ये सारे नाम आपको धीरे धीरे याद हो जाने चाहिए। और 66.5 डिग्री साउथ पर हमारे पास होता है अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये कुछ और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अभी इनका क्या करना है, कई लोग पूछ रहे होंगे, तो उन्हें कुछ नहीं करना। फिलहाल आपको सिर्फ आराम से ये बस याद रखने हैं कि कितने डिग्री पर कौन सा भाई आपका लैटिट्यूड एग्जिस्ट कर रहा है। इनकी इंपॉर्टेंस तो आपको आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगी। अब पढ़ाई करते करते एनसीईआरटी में दी हुई एक छोटी सी एक्टिविटी को हम लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बोर ना हुए। अब हम करने वाले हैं एक छोटी सी एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको लेना है कार्डबोर्ड। ठीक है, कार्डबोर्ड मतलब क्या, कोई एक काम, कोई भी अपनी कॉपी ले लेना, ठीक है ना, उस पर आप टॉर्च आपको मारनी है, ऐसे जैसे ये लोग ये इसमें इस पिक्चर में टॉर्च लगाई जा रही है इसके ऊपर। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उस कार्डबोर्ड को हल्का सा टेढ़ा कर देना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, कर दिया। ठीक है ना, थोड़ा सा ना झुका देना पीछे की तरफ, और फिर उस पर सेम उसी जगह से टॉर्च मारनी है आपको इस पिक्चर में भी एक चीज़ ऑब्जर्व हो रही होगी, और आप जब ये एक्टिविटी अगर करो मेहरबानी से तो आपको तब भी ऑब्जर्व होगी कि ये जो गोला है, ठीक है, और ये जो गोला है, ठीक है, इसमें कुछ फर्क है। फर्क बिल्कुल नोटिसेबल है। फर्क क्या है कि ये जो साइज है आपका, ये साइज है आपका छोटा, जबकि ये जो साइज है आपका, ये साइज है आपका बड़ा। जबकि टॉर्च भी सेम है, कार्डबोर्ड भी सेम है, दूरी भी सेम है, सब सेम है, सेम टाइम सेम जगह, फिर भी सर्कल अलग अलग है। ठीक है, होने का कारण क्या है, पोजीशन ऑफ कार्डबोर्ड, सिर्फ क्योंकि वही चेंज हुई है, कार्डबोर्ड भी चेंज नहीं हुआ, पोजीशन ऑफ कार्डबोर्ड चेंज हुई है। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल आपका छोटा है। अब क्या हो रहा है, टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर अ स्मॉलर एरिया। तो ये जो आपकी जो टॉर्च, ये जो आपका ये जो वाला, ये जो है ना, ये जो आपका स्पॉट है, ये भले से छोटा आपको दिख रहा है, बट इस पर जो ब्राइटनेस है, जो इंटेंसिटी है, जो चमकपन है या चमकीला जितना चमक रहा है, उसकी वो चमकाहट जो भी बोल सकते हैं वो ज़्यादा है, मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा है। जबकि इस केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में आपका सर्कल तो बड़ा है बट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ब्राइटनेस वो कम है, जो कि सेकंड पॉइंट में बताया गया है। ठीक है, फर्क किस चीज़ का पड़ा, केवल एक चीज़ का पड़ा है जो यहाँ पे लिखी हुई है, वो है स्लांटेड सरफेस। स्लांटेड सरफेस, स्लांटेड का मतलब क्या होता है, हल्की सी टेढ़ी, जो कि ये वाली है। ये एक्टिविटी क्यों बताई,
तो उसके बारे में आगे समझें, क्यों बताइए। बस अभी इन भैया को देखो आप कि ये भैया को समझ में आ गई है, उम्मीद है आपको भी एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं और अब हम समझते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। उसके पूर्व बस मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने वीडियो बिल्कुल शुरुआत से ढंग से देखी है तो एक सवाल का जवाब आपको बिल्कुल सही से देना पड़ेगा कि ये क्या है। ठीक है, ये है हमारा सन, ठीक है, ये है हमारी अर्थ। अब अर्थ पे ये लाइनें वाइनें दिखा रखी हैं क्योंकि मेरी अर्थ थोड़ी अलग है, मैंने बता दिया ना, मेरी अर्थ ऐसी नहीं है हरी भरी भरी, मतलब ऐसी है, लेकिन अब इसमें हम लोग क्योंकि कुछ टेक्निकल बातें कर रहे हैं इसलिए मैं बार बार अर्थ को ऐसा दिखा रहा हूँ। एक्चुअल मेरी लाइन ऐसी नहीं होती, ठीक है। अब इस पर सन की रेस पड़ रही हैं, ये पड़ गई रेस, ठीक है। किसी ने कुछ बात नोटिस की, अगर नहीं की तो अब नोटिस कर लो कि हमारी अर्थ ऐसी होती है। क्या फर्क था, वीडियो को पीछे करो, फर्क जान लो। फर्क ये था कि जो मैंने बताया कि हमारी अर्थ की एक्सिस टेढ़ी होती है, वो पहले नहीं थी, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ा, इससे फर्क पड़ा, इससे बहुत फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा मैं बताता हूं। ये ना हम अर्थ की एक स्पेसिफिक पोजीशन देख रहे हैं, ठीक है, जहां पर हमारा जो सन है वो यहाँ है और जो अर्थ है वो यहाँ है। अभी इस चीज का क्या मतलब है आपको शायद समझ में ना आया हो। जब आप चैप्टर 3 पढ़ोगे जहाँ पर आप समर सोल्स विंटर सोल्स के सोल्टिस जो बोलते हैं उसको, उसके बारे में पढ़ोगे तब आपको चीज़ समझ में आएगी। फिलहाल आपको अगर नहीं भी समझ में आया तो आप इस बात को भूल जाओ एक घटना समझ के और इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। अब आप यहाँ पर एक चीज़ के बारे में गौर करो। अर्थ ने इस वक्त क्या किया हुआ है, ध्यान से देखा जाए तो अर्थ ने ना ये वाला पोर्शन है ये अपना थोड़ा पीछे की तरफ डाला हुआ है ना। ये चीज आप यहां से समझो, पीछे आओ। इस वक्त पे आप देखो, ये चीज देखो, ठीक है, ये सन की रेस पड़ रही है। इक्वेटर पे देखो बिल्कुल सीधी पड़ रही है, यानी कि इक्वेटर पे इसका मतलब समझ लो भीषण गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। इक्वेटर पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उसका कारण यही है, इक्वेटर या इक्वेटर के पास के जो जोन्स होते हैं वहां पर काफी गर्मी होती है। ऐसा होने का कारण क्या है, क्योंकि वहां पर एकदम डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं, एकदम डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी केस हो रहा हो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर भी ठीक ही पड़ रही हैं, यहाँ पर भी ठीक पड़ रही हैं, और यहाँ पर भी ठीक पड़ रही हैं, यहाँ पर भी ठीक पड़ रही हैं। बट जब हमारी अर्थ की एक्सिस जो कि ऐसी है नहीं, कैसी है, वो है हल्की सी टेढ़ी। इस केस में क्या हो रहा है आप ध्यान से देखो, यहाँ पर पड़ रही हैं सन की स्लांटेड रेज। ये देखो स्लांटेड रेज का मतलब समझ में आ रहा है, पुरानी वाली एक्टिविटी अगर याद आ रही है तो। स्लांटेड रेज का मतलब होता है कि ये रेज की जो इंटेंसिटी है, ब्राइटनेस है, वो कम है। ऊपर से हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, फ्लैट तो है नहीं, उसकी शेप क्या है, जियोइड है। फिलहाल आप स्फेरिकल मान लो, एक्चुअल शेप कैसी होती है, जियोइड होती है। तो ये स्लांटेड जो है, ये देखो यहाँ पर देखिए स्लांट, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर तिरछी रेस पड़ रही है। इस चीज को एक और तरीके से समझ सकते हैं, अगर आप दोपहर के वक्त में 12 बजे छत पर जाओ तो बहुत तेज गर्मी लगती है। उस वक्त पे काम करना, अपना सिर उठाना और देखना कि सूरज कहाँ है। सूरज आपके ओवरहेड होगा, बिल्कुल मतलब खोपड़े पे होगा, एकदम सिर पे होगा, सिर के ऊपर होगा, ओवरहेड। अब आप इक्वेटर पे देखो, इक्वेटर पे जब आप खड़े होंगे तो आप ऐसे तो खड़े हो रहे होंगे, ऐसे, है ना। यहां पर देखो ये इसका हेड है इस इंसान का, इस बेचारे को देखो कितनी गर्मी लग रही है, एकदम खोपड़े पे इसके सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही है। अब आप सपोज करो आप रह रहे हो पोल्स पर, ठीक है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल कुछ भी मान लो, आप ऐसे हो। अब आपको कैसी पड़ रही है, ये देख लो कैसी पड़ रही है, क्या ओवरहेड है, नहीं, ये कुछ ऐसी है जैसी आपको सुबह सुबह एकदम धूप दिखती है। गर्मियों में भी ना अगर आप सुबह सुबह की धूप देखोगे तो वो उतनी गर्मी नहीं देगी, सुबह सुबह की धूप। सेम केस यहाँ पर साउथ पोल में भी होगा। सनरेज पहुंच रही हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं पहुंच रही, थोड़ी बहुत पहुंच रही हैं, वो भी स्लांटेड पहुंच रही है, उनकी इंटेंसिटी बहुत कम है। क्यों है, एक्टिविटी पहले इसलिए करवाई थी, वो मैं ऐसी मजाक नहीं कर रहा था, एक्टिविटी इसलिए कराई थी वो, ठीक है। अब इस चीज के बेसिस पे, इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे हम लोग फटाफट से बस जोन्स के अब नाम ही याद रखेंगे, क्योंकि हमने चीज तो समझ ली कि गर्मियां वर्मियां हो कैसे रही हैं। अब सिर्फ नाम देखने हैं, नामकरण करने हैं इन जोन्स के। आपने जोन्स पढ़ लिए हैं, हीट जोन्स ऑफ अर्थ, टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया टॉपिक, शाबाश। अब चलते हैं आगे।
सबसे पहले आपको देखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जोन, जिसको जहां पर याद हो अगर तो सन रेज डायरेक्ट पड़ रही थी, डायरेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं टॉरेड जोन, अति भीषण गर्मी वाला जोन। ठीक है। फिर आपका होता है नॉर्थ टेम्परेट जोन, जो कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल पर, आर्कटिक सर्कल के बीच में लाई कर रहा है, जहां पर मीडियम सनरेज पहुंच रही हैं, ठीक ठाक अच्छी खासी पहुंच रही हैं, उतनी भीषण नहीं पहुंच रही, पहुंच रही हैं मतलब, ठीक है, हल्की सी स्लांटेड पहुंच रही है, यानी कि इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू टॉरेड जोन। सिंपली नॉर्थ टेम्परेट जोन की तरह साउथ के अंदर भी बात करें तो बिल्कुल मिरर ही समझ लो आप, यहां पर आ जाएगा आपका साउथ टेम्परेट जोन। फिर आपकी बात करते हैं पोल्स की, यानी कि आर्कटिक सर्कल से लेकर के नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल। ये हैं आपके वो जगह जहां पर धूप की किरणों के नाम पे कुछ नहीं पहुंचता, मतलब बहुत कम पहुंचती हैं, तो ये जो है फ्रीजर जोन कहलाते हैं आपके, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, सूरज नहीं निकलेगा तो ठंडी रहेगी। ठीक है, तो ये पढ़ लिया आपने आपके हीट जोन्स। सारे हीट जोन्स आपको याद होने चाहिए, टॉरेड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन और आपके फ्रिजिड जोन। पोल्स पर है आपके फ्रिजिड जोन्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है आपकी टॉरेड जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर्कटिक सर्कल के बीच में नॉर्थ टेम्परेट जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में साउथ टेम्परेट जोन। जितनी स्पीड से मैं नहीं बोला, आंखें बंद करके एक बार खुद बोलने की कोशिश करो कि आपको कोई चीज़ याद हुई है या नहीं। अब जो लोग समझदार होंगे वो लोग मेरी बात मान करके वीडियो को आराम से देख रहे होंगे, और जो लोग थोड़े से दिमाग लगा रहे होंगे वो लोग सोच रहे होंगे कि ये जो पोजीशन वाली बात कर दी आपने इतने मज़े में कि आपका फ्रेंड यहाँ होगा और आप इस सपोज करो इक्वेटर पे होंगे और आपने अपने फ्रेंड को बुला लिया कि आ जाओ 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे आ जाओ, और वो आपका फ्रेंड टक 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 चलते हुए ऊपर तो आ गया, बट क्वेश्चन मार्क तो यहाँ भी लगेगा। अरे भैया ये देखो, ये यहाँ पर थोड़ी हो, आप इस पॉइंट पे थोड़ी हो, आप तो इस पॉइंट पे हो, और उस बेचारे को कैसे पता कि आप इस पॉइंट पर हो? वो तो क्या करेगा, पूरा पूरा अर्थ घूम लेगा। ठीक है, और फिर अगर आप उसे मिल गए 1-2 जन्म में तो आपसे आके यहाँ पर वो मिल लेगा, यानी कि अभी कुछ अधूरी है, इनकी कहानी अधूरी है। तो कहानी पूरी करने के लिए दूसरा हीरो बुलाना जरूरी है, लैटिट्यूड का भाई जो कि लॉन्गिट्यूड है, जिसके बारे में हमने बता तो दिया था, अब जान लेते हैं। लैटिट्यूड समझ लिया है तो लॉन्गिट्यूड भी समझ में आ जाएगा। अब लॉन्गिट्यूड को पढ़ने से पहले, इस लाइन को समझने से पहले थोड़ा सा समझ लेता लैटिट्यूड के बारे में। अब आप कहोगे फिर से लैटिट्यूड के बारे में समझना, हाँ थोड़ी सी बातें एक्स्ट्रा समझ लेते हैं जो कि शायद एनसीईआरटी के क्लास 6 की टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, लेकिन जाननी ज़रूरी है, तभी लैटिट्यूड के टॉपिक कंप्लीट मैं बोल सकता हूँ कि आपका हो चुका है काफ़ी हद तक। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो इस इमेज के अंदर, क्या इस वाले सर्कल को देखो, सर्कल ही है ना ये सर्कल क्या है, लैटिट्यूड, जिसको मैं बार बार लाइंस बोल रहा हूँ, इमेजिनरी लाइंस बोल रहा हूँ। एक्चुअली में देखो आपके जो अर्थ है वो फ्लैट तो है नहीं, 2 डायमेंशनल बॉडी तो है नहीं, 3 डायमेंशनल है, तो वहाँ पर लाइंस का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर मतलब है सीधा एक प्लेन का। तो ये एक आपका एक सर्कल है, ठीक है, ठीक है, आप ये मानो एक सर्कल है जिसको हम लोग लैटिट्यूड बोल रहे हैं। तो एक तो हो गया आपका ये वाला सर्कल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक हो गया आपका ये वाला सर्कल, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक हो गया आपका ये वाला सर्कल, और एक हो गया आपका ये वाला सर्कल, ये भी सर्कल है, हाँ ये भी सर्कल ही है। आप देखो एक चीज़, इसका रेडियस तो है ही नहीं क्योंकि ये पॉइंट है, ठीक है, ये एक रेडियस है, एक लैटिट्यूड, फिर हम और नीचे की तरफ आए ये एक और है, फिर और आगे की तरफ आए ये एक और है। कहने का मतलब क्या है, क्या मतलब है कहने का मतलब ये है कि ऐसे करते करते इसका रेडियस और बढ़ रहा होगा, ठीक है। अब बढ़ते बढ़ते एक जगह आएगी जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, क्या बोलते हैं जिसको हम, इक्वेटर। ये आपका बिगेस्ट सर्कल होता है ग्लोब पर, सबसे बड़ा सर्कल होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि आप ध्यान से अगर पीछे अगर हम जाएं तो ये देखो, सपोज अगर आपका ये 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर आपका रेडियस बढ़ रहा था, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, सबका रेडियस धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते आ गया आपका इक्वेटर। इक्वेटर के बाद क्या ये रेडियस फिर से घटेगा, बिल्कुल घटेगा, ये कम, सबसे ज़्यादा ये होगा, फिर इसका और कम होगा, फिर इसका और कम होगा, फिर इसका और कम और कम और कम कम होते होते पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, साउथ पोल।
आ गई बात समझ? यानी कि बिगेस्ट सर्कल आपका होता है इक्वेटर, जिसको हम लोग जो हमारा एक लैटिट्यूड है, ठीक है। बट अनलाइक लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हमारे सेमी सर्कल्स होते हैं। लैटिट्यूड हमारे क्या होते हैं? सेमी सर्कल्स होते हैं। ये देखो आप, ये है हमारी अर्थ, ठीक, ये है एक लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये है एक लॉन्गिट्यूड। अब ये पीछे जाकर पूरा कंप्लीट हो रहा होगा ऐसे, ठीक है। ये आप देखो, ये हमारी अर्थ बीच में से हमने काट दी, तो ये हमें जो मिला, ये जो चीज़ हमें मिली, ये वाली, एक मिनट, ये वाली जो चीज़ है, ये एक सेमी सर्कल ही तो है, ठीक है। ये क्या है? एक सेमी सर्कल है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। दूसरी बात, ये है आपका एक लॉन्गिट्यूड, है ना, ये आपका एक लॉन्गिट्यूड है, ये आपका एक लॉन्गिट्यूड है। यहाँ पर आप देखो, इसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, धीरे धीरे आप देख रहे हो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, होते 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 ख़त्म। फिर यहाँ पर भी होते 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 ख़त्म। तो जो आपका डिस्टेंस आपको दिख रहा है, दो लॉन्गिट्यूड, दो कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस, वो सबसे ज़्यादा पता है कहाँ पर होता है? जी हाँ, बिल्कुल, वो सबसे ज़्यादा होता है आपका 0 डिग्री इक्वेटर पे। दो कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? इक्वेटर पर। ऊपर जाओगे तो घटेगा, नीचे जाओगे तो घटेगा। और यहाँ पर लिखा है कि दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टेडली पोलवर्ड्स, यानी कि पोल की तरफ जाते वक्त डिस्टेंस घटता है। इट बिकम 0 एट द पोल्स, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर कितना हो जाता है? 0, ख़त्म, ठीक है। ये देखो, ये है, ये है, यहाँ पर ये आपका पोल है, ख़त्म हो गया यहाँ पर डिस्टेंस, नॉर्थ पोल सपोज, ठीक है। वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, मेरिडियंस क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड होते हैं, समझाएंगे आगे। अब इक्वेटर में, अब जो आपकी लैटिट्यूड है ना, ये ऐसा भेदभाव बिल्कुल नहीं करती। मतलब ये कि इनके दो कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस होता है कांस्टेंट, सबके बीच का डिस्टेंस सेम है। कितना है? 1 किलोमीटर। ये डेटा आपको याद होना चाहिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास 6 में इतना नहीं है, वो चाहे तो आगे वीडियो को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इतनी सी बात समझ में आ गई हमें, ठीक है। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये गलत लिखा हुआ है, एक मिनट, नहीं सही है ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। यहाँ पर बात चल रही है लेंथ की, यानी कि एक लॉन्गिट्यूड की लेंथ, ये देखो आप, कांस्टेंट रहेगी, यानी कि ये समझो आप, एक लॉन्गिट्यूड आपका ये है, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, ख़त्म हो गया। अब सपोज करते हैं ये जो आपकी लेंथ ना, जो मैंने ये एक धागा तक ये खींच दिया ना, ये समझ रहे हो, ये जो खींचा है, ये सपोज करते हैं, मैं बोलने की इतनी होती है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये 25 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है? 25 मीटर लंबाई है। तो जो ये जो वाला लॉन्गिट्यूड है ना, इसकी लेंथ भी 25 मीटर ही होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 25 मीटर होती है, मैं बोल रहा हूँ कुल मिला के मेरा मतलब ये है, कंक्लूजन ये है कि सारे लॉन्गिट्यूड की लेंथ सेम होती है, ठीक है। लेकिन जो दो कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड है उनके बीच का डिस्टेंस सेम नहीं होता, वो पोल की तरफ जाते वक्त घटता है। ये बात उम्मीद है ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। समअप कर देता हूँ, दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस नॉट कांस्टेंट, पोल की तरफ जाते वक्त घटता है। इस पिक्चर में ये बात बिल्कुल साफ हो रही है, डिस्टेंस घट रहा है, जबकि यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, दो कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात चल रही है। अब लैटिट्यूड की लेंथ कांस्टेंट नहीं होती, देख लो कैसे। इक्वेटर इज द बिगेस्ट लैटिट्यूड इन साइज, फिर आपका साइज घटता रहता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आके ये लैटिट्यूड जो आपका है, जिसको आप नॉर्थ पोल ही बोल सकते हो, वो बिल्कुल पॉइंट साइज का है,
ये देखो छोटे होते जा रहे हैं ना सर्कल, फिर सर्कल बड़ा हुआ, सबसे बड़ा कौन सा होता है आपका 0 डिग्री इक्वेटर पे। उम्मीद आई, बात समझ में आई? ठीक है, तो यही बात हमें इसमें बतानी थी। जिसको ये चीज़ समझ में आई ठीक है, जिसको नहीं आई कोई बात नहीं, क्योंकि क्लास 6 के टेक्स्ट बुक में ये सब तो था भी नहीं। अब चलते हैं आगे की तरफ। इक्वेटर के बारे में पढ़ लिया ना हमने, ठीक है। क्या करता है इक्वेटर? इक्वेटर हमारे अर्थ को हॉरिजॉन्टली 2 भाग में डिवाइड करता है, ठीक है। उसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर बनते हैं, ठीक। अब एक चीज़ और, ये हमारी अर्थ, ठीक, हमने इसे 2 भाग में डिवाइड कर दिया जी, नॉर्थ साउथ, लेकिन दिशा 2 और होती हैं हमारी, कौन कौन सी? ईस्ट वेस्ट और ईस्ट होती हैं। ये दिशाएं कौन निर्धारित करेगा? इसके लिए भी तो कोई चाहिए। अब ये लाइन है कैसी? वर्टिकल, तो हमें एक वर्टिकल लाइन चाहिए, एक वर्टिकल रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ठीक है, जहाँ से हम लोग लॉन्गिट्यूड को मेजर कर सकें। कि अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री पर हमने मान लिया, ठीक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे? अगर हम इससे राइट की तरफ जा रहे होंगे, यानी कि इधर की तरफ जाएंगे, तो हम लोग बोल देंगे कि यह है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर की तरफ जाएंगे तो बोल देंगे ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इधर की तरफ क्या बोल देंगे? 2 डिग्री ईस्ट, इधर की तरफ क्या बोल देंगे? 2 डिग्री वेस्ट, सिंपल, ठीक है। द प्राइम मेरिडियन एंड द 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। ये सपोज करते हैं, ये जो है हमारी ये वाला, ऐसा मान लेते हैं कि ये है आपकी 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि ये सपोज 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री करते करते एक सर्कल कितने का होता है? एक सर्कल होता है 360 डिग्री का। सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का, ठीक है। अब उसको अगर आप हाफ कर दोगे तो ये जो है आपका ये हाफ, ये कितना होगा? 180 डिग्री का, ठीक है। तो जो आपका ये प्राइम मेरिडियन है जो कि 0 डिग्री पर है, और जो आपका 180 डिग्री वाली मेरिडियन है, ये वाली जो मेरिडियन है, इसको 180 डिग्री मानो, ये हमारी अर्थ को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करती हैं वर्टिकली। मेरी बात समझ में आ गई होगी, और कोशिश करते थोड़ा सा समझाने की। ये है हमारी अर्थ, ठीक है। अरे बहुत अजीब अर्थ बन गई, कोई बात नहीं। यहां पर आप कोई भी सर्कल एक मान लो, सर्कल कितने उसका होता है? 360। अरे आप एक काम करो, आप खड़े हो, चारों तरफ घूम जाओ, क्या बना? सर्कल, ठीक है। अपने हाथ में पेंसिल लो और कॉपी पर चारों ऐसे घुमा दो 360, यानी कि गोल करके ऐसे हाथ पकड़े से मैंने घुमा दिया, ये आपका कितना एंगल बन गया? 360 कंप्लीट एंगल। इसको हाफ से डिवाइड करोगे, 360 का हाफ कितना होता है? 180 डिग्री। बस वही बता रहे हैं। यहाँ पर 0 डिग्री से पर होता है आपका प्राइम मेरिडियन, और जब आप हाफ सर्कल ले लिया आपने यहाँ पर, तो ये आपका आ गया 360 पर 180 पर एक और मेरिडियन, जो दोनों मिलकर के हमारे अर्थ को डिवाइड कर रहे हैं। एक आपका बन जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक आपका बन जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वैसे तो वीडियो हो चुकी है ख़त्म, और इतना ही हमारे क्लास 6 की टेक्स्ट बुक के अंदर, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं। बट इससे भी ज़्यादा हम लोग कुछ चीज़ें और ख़ास बातें जो मैंने आपको बताई, इसके बीच में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को लेकर के बेसिक कंसेप्ट एक तैयार हो ही चुका है। और भी कुछ बातें, जैसे कि अगर हम देखें तो ये हमारी अर्थ है, तो हमें पता है कि ये हमारा 0 डिग्री पर इक्वेटर है, फिर ऊपर जाकर हमें 90 डिग्री पर हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड मिल जाता है। कहने का मतलब है यार देखो, यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते 90 डिग्री आएगा, यानी कि टोटल कितने सर्कल होंगे? 90 तो होंगे 0 डिग्री के ऊपर। भाई 1 डिग्री का एक सर्कल होगा, फिर 2 डिग्री का एक सर्कल होगा लैटिट्यूड, फिर 3 डिग्री का लैटिट्यूड होगा, फिर 4 डिग्री का, 5 डिग्री का, 6 डिग्री का, डैश 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 करते 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 एक 90 डिग्री का होगा। टोटल कितने लैटिट्यूड हो गए? 90 ही तो हो गए। 0 डिग्री के ऊपर कितने होगा? 90 डिग्री। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में भी कितने होंगे लैटिट्यूड? 90 होंगे। 90 + 90 होते हैं 180। अब इक्वेटर को थोड़ी भूल जाएंगे, इक्वेटर को भी ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो गया? 181। क्या बताना चाह रहा हूँ कि टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं? 181
लैटिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। 40 मिनट्स का एक लेक्चर हो चुका है, इसी में मुझे इस चैप्टर को समझाना था। अगर ये चैप्टर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी की वीडियोस क्लास 6 ज्योग्राफी की नहीं, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, क्लास 7th 8th हो सकता है, मैंने जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, हो सकता है ना भी अपलोड किया हो तो भी कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ज़रूर अपलोड तो हो ही जाएंगी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अब हम चलते हैं।